हाय, आई एम वेंडी और मैं के पॉप फैन हूँ। मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे। क्या आपको आइडल्स पसंद है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड एलेक्स और मैंने एक बैंड बनाया था और हम के पॉप सॉन्ग्स लिखते थे। न्यूयॉर्क में एक कूल के पॉप फेस्टिवल होने जा रहा था। हमने उसमें यंग परफॉर्मर्स के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का सोचा। इट वॉज अ ग्रेट चांस टू शाइन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमारे आइडल्स वहाँ पर आने वाले थे। जस्ट इमेजिन एक पॉपुलर कोरियन बैंड को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने में कितना मजा आता होगा। एक दिन हमारा बैंड एलेक्स के घर पर रिहर्सल कर रहा था। वी पुट ऑन मेकअप, डिड आवर हेयर एंड पुट ऑन स्टेज क्लोथ्स। तभी अचानक किसी ने एलेक्स के रूम का दरवाजा खोला। उसके डैड थे वो। हम biल्कुल सन रह गए। वो कर्नल थे और 1 साल से भी ज्यादा टाइम से वो घर नहीं आए थे। एलेक्स अपनी दादी के साथ रहता था। ये सब क्या चल रहा है? तुम इडियट्स की तरह क्यों लग रहे हो? वो अपने बेटे का आउटफिट और मेकअप देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और हम सबको घर से बाहर निकलने को बोल दिया। डैम, हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम अभी घर जाना नहीं चाहते थे और एलेक्स के घर के पास ही घूम रहे थे। 1 घंटे बाद उसने हमें कॉल करके एक बुरी खबर दी। His father was sending him to a closed military academy. Apparently, वो अपने बेटे को असली मर्द बनाना चाहते थे। Whatever that means. हाँ, सबसे बुरी बात तो ये थी कि एलेक्स को अगले ही दिन जाना था। कर्नल ने अपने कनेक्शंस यूज करके ये इंश्योर किया था कि उनके बेटे को जल्द से जल्द वहाँ पर बुला लिया जाए। ये किसी डिजास्टर से कम नहीं था। फेस्टिवल बस कुछ ही दिनों में होने वाला था। हम एलेक्स के बिना परफॉर्म कैसे कर पाते, क्योंकि वो तो हमारा लीड गिटार प्लेयर था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके डैड उसे कुछ दिन और नहीं दे सकते, लेकिन एलेक्स ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। उसके डैड बहुत जिद्दी इंसान थे। अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। मेरे पास अब बस एक ही आइडिया था। एलेक्स हैड टू एस्केप। लेकिन जब मैंने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा तो पता चला कि उसके डैड ने दरवाजा लॉक कर दिया है। डैम इट। वेल, हम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। हमने लाइट्स बंद होने का वेट किया और फिर उसके घर गए। एलेक्स ने कुछ चादरों को बांधकर उनकी रस्सी बना ली थी और खिड़की से कूदकर नीचे आ गया। लेकिन उसके नीचे आते ही अचानक कर्नल घर से बाहर निकल आए। डैम इट, हमें भागने तक का टाइम नहीं मिला। उन्होंने हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और एलेक्स का कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे वापस अंदर ले गए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा। लगता है तुम लोगों को बहुत टाइम से पनिशमेंट नहीं मिली है। हमारे पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने एक नया प्लान बनाया। हम सुबह सुबह एलेक्स के घर पहुंच गए। जब एलेक्स और उसके डैड घर से निकले तो मैंने कर्नल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। मैंने उनसे बातें करनी शुरू कर दी। जल्दी ही बाकी के लोग एलेक्स को वहाँ से निकाल रहे थे। हमारा प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर कर्नल ने नोटिस कर लिया कि उनका बेटा वहाँ पर नहीं है। ओह कम ऑन। फिर भी मैंने किसी तरह एलेक्स के बैकपैक में अपना पुराना फोन डाल दिया। आई होप दैट इट वुड हेल्प। एंड मैं सही थी। रात में उसने मुझे टेक्स्ट करके बताया कि मिलिट्री एकेडमी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स के गैजेट्स ले लिए थे, इसलिए उसने मेरा पुराना वाला फोन उनको दे दिया और अपना वाला अपने पास छिपाकर रख लिया। इस तरह हम टच में रह सकते थे। अगले दिन मुझे पूरे टाइम अपने फ्रेंड की फिक्र हो रही थी। अगर मेरे साथ मेरी मॉम ना होती तो शायद मैं पागल ही हो जाती। बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया है कि मेरी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है? हम पक्के दोस्त हैं। जब कर्नल ने उन्हें कॉल करके कहा कि उन्हें मुझे डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है, तो उन्होंने उन्हें अच्छे से सुना दिया। मुझे मत बताइए कि मुझे अपनी बेटी की परवरिश कैसे करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने बेटे को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। वैसे तो मेरी मॉम बहुत अच्छी इंसान है और हमेशा शांत रहती है, लेकिन कर्नल ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। उन्होंने फोन रखकर मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, वो इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हैं? He is not a father, he is a Hitler। एलेक्स ने मुझे शाम को कॉल किया। उसने बताया कि एकेडमी की लाइफ किसी नरक से कम नहीं है। सारे लोग उदास और गुस्से में रहते थे और एक जैसे कपड़े पहनते थे। एलेक्स की चीजें उससे ले ली गई थी। उसके पास यूनिफॉर्म के अलावा कोई और कपड़े नहीं बचे थे, लेकिन हमारी फोन वाली ट्रिक काम कर गई थी। हम उसके एकेडमी से भागने के तरीके सोचने लगे। मैं एकेडमी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, लेकिन कल कुछ रिक्रूट्स आने वाले हैं और एकेडमी में बहुत सारे लोग होंगे। तब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग। तभी मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। मैंने उन रिक्रूट्स के साथ चोरी से एकेडमी में घुसने और किसी स्टूडेंट की रिलेटिव होने का नाटक करने का सोचा। मैं वहाँ एलेक्स से मिलकर उसे स्टेज आउटफिट और विग देने वाली थी। He would change his clothes and we would sneak out। एलेक्स को यकीन नहीं था कि ये प्लान काम करेगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे रिस्क लेने के लिए कन्विंस कर लिया। आप ही बताइए, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते थे? वो एकेडमी सबर्ब्स में थी।
अगले दिन मैं टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँच गई। हमारे साथ बहुत सारी कार्स गेट तक आ गई। उनमें से कई सारे लड़के बाहर निकले, शायद वो रिक्रूट्स और उनके रिलेटिव्स थे। मैंने एक फैमिली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जो लड़का अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा था उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे आगे थे और उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन चेक पॉइंट से गुजरते वक्त फाइनली मुझे नोटिस कर लिया गया। स्पेशल बूथ में एक मिलिट्री वाला ड्यूटी पर था और उस लड़के के पेरेंट्स ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मिलिट्री वाले ने तुरंत मेरा नाम पूछा। I blurted out the first one that came into my mind and said that my name was Wanda. उसने लिस्ट चेक करके मुझे शक भरी नजरों से देखकर पूछा, Wanda Cole, is that right? मैंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा प्लान काम कर रहा था। एलेक्स ने मुझे पहले ही बिल्डिंग का प्लान भेज दिया था, इसलिए मेरे लिए बाथरूम ढूंढना काफी मुश्किल नहीं था। एलेक्स पहले से अंदर मेरा वेट कर रहा था। जब मैंने उसे कॉस्ट्यूम और विग दिया तो वो हैरान हो गया। Hey Wendy, these are for girls. ऑफ कोर्स, ये पहनने के बाद वो तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी कोई बाथरूम के अंदर आ गया। हम तुरंत बूथ में छिप गए। एलेक्स ने कपड़े चेंज किए और हम दो लड़कियों की तरह हॉलवे में बाहर निकल आए। चेक पॉइंट पर उस मिलिट्री वाले ने एलेक्स से पूछा कि वो कौन है। एलेक्स ने हड़बड़ी में बोल दिया कि वो एक रिक्रूट का रिलेटिव है। सोल्जर को थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। एलेक्स उससे बचकर सड़क पर निकल आया। मैं उसके पीछे पीछे जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे रोक दिया गया। Wanda Cole, where are you going? अब तुम्हें अंदर जाना होगा। ओह माय गॉड, मैं उसे याद थी। वेट, मुझे अंदर जाना होगा? उसका क्या मतलब था? क्या वो मुझे रिक्रूट समझ रहा था? लेकिन मैं तो लड़की थी। It was only then that I realized that there was a women's corps at the academy as well. बाथरूम में एलेक्स शायद वही बताने की कोशिश कर रहा था। मैं इतनी बड़ी इडियट थी कि एकेडमी के बारे में कुछ जाने समझे बिना मैं वहाँ पर चली गई। उस मिलिट्री वाले ने सीनियर ऑफिसर को बुला दिया। उन्होंने मुझे गलती से वांडा कोल समझ लिया था, जो पता नहीं क्यों वहाँ पर आई नहीं थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि उनसे कोई गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो मुझे पनिश किया जाएगा। मुझसे मेरा फोन छीन लिया गया। मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाई। मुझसे मेरा फोन छीन लिया गया और मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाई। मुझे मिलिट्री यूनिफॉर्म दे दी गई, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं अपने बाकी कपड़े अपने पास रख सकती थी। वो यूनिफॉर्म इतनी बेकार थी कि मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली थी। मैं थोड़ी देर अपने रूम में बैठी रही और फिर धीरे से हॉलवे में आ गई। वहाँ आस पास कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं एक कॉर्नर में मुड़ी, अचानक मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसके बाल इतने छोटे थे कि वो ऑलमोस्ट टकली लग रही थी। वो लड़की विमेन स्क्वाड की लीडर थी और उसने कहा कि वो मुझे ढूंढ रही थी। वांडा कोल, राइट? मैंने उससे कहा कि मैं वांडा नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरा यकीन नहीं किया। वो चिल्लाने लगी कि मुझे उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हम एक ऑफिस के अंदर गए। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भरने शुरू कर दिए और तभी मैंने वांडा की पिक्चर देखी। इट माइट बी हार्ड टू बिलीव, बट वांडा एंड आई लुक्ड वेरी सिमिलर डाउन टू आवर हेयर स्टाइल्स। जैसी मैंने वो सोचा, स्क्वाड लीडर ने पेपर्स नीचे रखे और ड्रॉअर से ट्रिमर और सिजर्स निकाल लिए। एकेडमी में लंबे बाल रखना मना है, हमें इन्हें काटना होगा। व्हाट? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत टाइम से अपने बाल बढ़ा रही थी। मैं डर से सहम कर पीछे हटने लगी, लेकिन स्क्वाड लीडर आगे बढ़ती जा रही थी। उसने गुस्से में मुझे चेयर पर बैठने के लिए कहा। या राइट, नो वे। मैं वहाँ से भागकर हॉलवे में आ गई। वो लड़की भी हाथ में सिजर्स लेके मेरा पीछा करने लगी। जस्ट यू वेट, मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगी। जल्दी ही मेरी सांस फूलने लगी। वो मुझसे ज्यादा फिट थी, लेकिन तभी एक लड़की क्लीनिंग कार्ड लेकर हमारे रास्ते में आ गई। मैंने उसे धक्का दे दिया और वो कार्ड पलट गया। इसकी वजह से स्क्वाड लीडर को देर हो गई और मैं भागने में कामयाब हो गई। मैं दौड़कर टॉप फ्लोर पर आ गई और छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी अचानक मैं एक लड़के से टकरा गई। वेट अ मिनट, वो तो वही लड़का था जिसके पीछे पीछे मैं एकेडमी में आई थी। मुझे डर लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज था और फिर उसने किसी दरवाजे की ओर इशारा किया। डैम, मैं वहाँ पर जाऊँ या नहीं? लेकिन फिर मुझे आसपास आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे वो चांस लेना ही पड़ा। दरवाजे के पीछे एक स्टेयरकेस था जो सीधा एटिक जाता था। मैं पुराने सामानों के पीछे छिप गई और कोई प्लान सोचने की कोशिश करने लगी। वो बहुत डरावना था। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि वो लड़का मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन टाइम बीतता गया और कोई एटिक में नहीं आया। मैंने वहाँ थोड़ी देर रुककर वहाँ से निकलने का सोचा। कई घंटे बीत गए और फिर अंधेरा हो गया। मैं ऑलमोस्ट शांत हो गई थी, लेकिन तभी कोई एटिक में आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक ही गई थी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज डोंट लेट देम फाइंड मी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा एंड मैं ऑलमोस्ट चीखने ही वाली थी
लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मुझे वो लड़का दिखाई दिया जिसने मेरी हेल्प की थी। उसका नाम इवान था। उसे समझ आ गया था कि मैं वहाँ पर गलती से आ गई हूँ और वो मेरी मदद करना चाहता था। उसने कहा कि वो एक इमरजेंसी एग्जिट जानता है। उसने मुझे अपने पीछे पीछे जाने को बोला। मुझे थोड़ी झिझक तो हुई, लेकिन आखिर में मैंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। हम चोरी से हॉलवे से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। हम ऑलमोस्ट दरवाजे के पास पहुँच गए थे, पर तभी एक ट्रेनिंग ऑफिसर अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। स्क्वाड लीडर उसके बगल में खड़ी हुई थी। वेल, दैट वाज इट। आई वाज डेफिनेटली फिनिश्ड। उस आदमी ने इवान को डांटकर उसे रूम में भेज दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने पीछे आने को बोला। मुझे रोना आ रहा था। मैं किसी भी कीमत पर अपने बाल तो नहीं काटूंगी। उनके साथ जाते हुए मैं बचने का तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन असल में मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे चेक पॉइंट पर लाया गया। वहाँ पर मेरी मॉम खड़ी हुई थी। को याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरी मॉम दुनिया की सबसे स्वीट इंसान है, लेकिन उस वक्त वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो फिर से गुस्से में थी। उन्होंने उस मिलिट्री वाले को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने हमसे माफी मांगी और फिर हमें छोड़ दिया गया। कार में आने के बाद मॉम ने कहा कि एलेक्स उनके पास आया था और उसी ने उन्हें सारी सच्चाई बताई थी। ऑफ कोर्स उसके बाद वो तुरंत मुझे लेने के लिए आ गई। जब हम बातें कर रहे थे तभी एकेडमी में दूसरी कार आई। उसमें से एलेक्स के डैड बाहर निकले। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्हें शायद पता चल गया था कि एलेक्स वहाँ से भाग गया है। At home, my mom, Alex and I discussed the latest developments. फेस्टिवल में बस एक दिन बाकी रह गया था। अगले दिन मॉम हमारे बैंड को न्यूयॉर्क ले जाने वाली थी। उनकी कजिन वहाँ पर रहती थी और हम उनके साथ रहने वाले थे। लेकिन जब हम सोने जा रहे थे तब किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। एलेक्स ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपने डैड की कार दिखाई दी। Damn it, I am done for sure. अगले ही पल मॉम हमारे रूम में आ गई। उन्होंने हमसे ना घबराने और शांत रहने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने नीचे जाकर कर्नल के लिए दरवाजा खोला। जल्दी ही हमें उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। कर्नल को शक था कि उनका बेटा वहाँ पर है और वो घर के अंदर आना चाहते थे। मॉम उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो आपको पुलिस से डील करना होगा। मेरी मॉम कमाल की थी। मॉम was 2 times smaller than him, but still managed to stand up to him. कर्नल के हाथ कुछ भी नहीं लगा और एलेक्स ने चैन की सांस ली। अगले दिन बैंड के बाकी मेंबर्स भी हमारे घर पर आ गए। हमने अपनी चीजें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रंक में रख दिए। हम कार में बैठने ही वाले थे कि तभी एलेक्स के डैड वापस वहाँ पर पहुँच गए। हम उनसे बिल्कुल तंग आ चुके थे। जाहिर सी बात है उन्होंने फिर से अपने बेटे को वापस ले जाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, माय मॉम वाज द एब्सोल्यूट बेस्ट। उन्होंने फिर से हमें बचा लिया। उन्होंने ये समझने का नाटक किया कि एलेक्स को पालना कितना मुश्किल रहा होगा। उन्होंने नीचे देखकर एक लंबी सी सांस ली और माना कि वो गलत थी। मॉम गॉट द कर्नल टू टर्न अवे फॉर अ मिनट। उनके डिस्ट्रैक्ट होते ही हम तुरंत कार में बैठ गए। हमारे ड्रमर के पास ड्राइवर्स लाइसेंस था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम वहाँ से निकल पड़े। कर्नल भी अपनी कार में बैठकर हमारा पीछा करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम उनकी पहुँच से बहुत दूर आ गए थे। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो लाइसेंस प्लेट से हमारा ट्रैक करने की कोशिश ना करे, इसलिए हमने मॉम की कार एक पार्किंग लॉट में छोड़ दी और न्यूयॉर्क के लिए लिफ्ट ले ली। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था, लेकिन फिर भी हम खुश थे। इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट एडवेंचर। शाम को हम हमारी मॉम के कजिन के पास पहुंच गए। वेंडी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। जब तुम्हें मैंने आखिरी बार देखा था तब तुम छोटी बच्ची थी। सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं थी। We hadn't seen each other since our previous visit. उन्होंने हमारे लिए डिलिशियस डिनर तैयार किया। जब हम डिनर कर रहे थे तब उनकी बेटी घर आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हुआ। इट वॉज वांडा कोल। मैंने उसकी फोटो देखी थी। पता चला कि उसे सच में मिलिट्री एकेडमी जाना था, लेकिन उसका प्लान थोड़ा चेंज हो गया और वो वहाँ पर कुछ दिन बाद जाने वाली थी। हम रिलेटेड थे, इसीलिए इतने सिमिलर लगते थे। इट वॉज एन इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस। अगले दिन न्यूयॉर्क में फाइनली के-पॉप फेस्टिवल शुरू हो गया। मेरी मॉम हमें सपोर्ट करने के लिए सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने मुझे हंसते हुए बताया कि कर्नल कितने गुस्से में थे। मैं बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फेस्टिवल का माहौल काफी कमाल का था। कॉन्टेस्ट शुरू होने पर हम बैक स्टेज चले गए। हमारे पास थोड़ी देर रिहर्सल करने का टाइम था। उसके बाद हम स्टेज पर गए। मैंने पहले कभी इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था। माय एड्रेनलिन वेंट थ्रू द रूफ। हमने बहुत अच्छा किया और हमें बहुत मजा भी आया, लेकिन तभी परफॉर्मेंस के आखिर में मुझे भीड़ में कर्नल दिखाई दिए। डैम इट, वो कुछ चिल्ला रहे थे और हमारे पास आने की कोशिश कर रहे थे। बट देन द बीट स्ट्रक एंड द डिस्को लाइट्स केम ऑन। स्टेज के दूसरी तरफ एक स्पॉटलाइट ऑन हो गई। वहाँ पर एक दूसरा बैंड खड़ा हुआ था
Wait, those were our crushes. It was crazy. वो सबसे पॉपुलर K-pop बैंड था। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो भीड़ तो पागल ही हो गई और कर्नल स्टेज से दूर हो गए। सबको हमारे आइडल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। शो के बाद विनर्स अनाउंस किए गए। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल था क्योंकि हम जीत गए थे। हमें स्टार्स की तरह स्टेज पर इनवाइट किया गया और हमने एक साथ सेल्फीज ली। I was over the moon. उनका शो सुबह तक चला। हम घर जाने ही वाले थे कि तभी कर्नल ने हमें दोबारा ढूंढ लिया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन मेरी मॉम ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो बिल्कुल भड़क गई। देखा आपने, आपका बेटा कितना टैलेंटेड है। He shared the stage with the world stars. क्या आप सच में उसका टैलेंट दबा देना चाहते हैं? वो इतनी पैशनेट थी कि कर्नल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ सेकंड्स तक शांति से हमें देखते रहे और फिर अचानक पीछे हट गए। It couldn't be. Had we really won? शाम को मेरी मॉम और मैं बैंड के साथ घर वापस गए। हर तरफ हमारे ही चर्चे हो रहे थे और हमारे ढेर सारे फॉलोअर्स भी बन गए थे। एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी। I still couldn't believe it. Had it all really happened to us? By the way, अब मेरा बॉयफ्रेंड भी है। Guess who it is? इवान, वो मिलिट्री एकेडमी वाला लड़का। असल में सिर्फ एलेक्स और मैंने चालाकी नहीं की थी। सारे रिक्रूट्स ने 2 फोन्स वाली ट्रिक अपनाई हुई थी। न्यूयॉर्क से वापस आने के कुछ दिन बाद इवान ने मुझे टेक्स्ट किया। हमने चैटिंग स्टार्ट कर दी और वीकेंड्स पर एक दूसरे से मिलने गए। कर्नल ने फाइनली एलेक्स को अकेला छोड़ दिया। एंड द फनीएस्ट थिंग वाज ही सडनली स्टार्टेड लाइकिंग माय मॉम। उससे पहले तक कोई उनके सामने इतनी बहादुरी से खड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए वो उनसे काफी इम्प्रेस हो गए थे। हमारे इस एडवेंचर से मुझे एक सबसे बड़ी सीख मिली और वो ये थी कि हमारे सपने सच हो सकते हैं। आपको बस उन पर यकीन करने की और चाहे कुछ भी हो जाए अपने गोल की तरफ बढ़ते रहने की जरूरत होती है। आपका क्या सपना है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो, अनलेस इट्स अ सीक्रेट।